नमस्कार दोस्तों। आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं पैरालाइज के ऊपर कि पैरालाइज जो है वो कितने समय में ठीक हो सकता है, किन लोगों का ठीक हो सकता है और पैरालाइज में होता क्या है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों व बुजुर्गों से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अक्सर जो मैं पेशेंट देखता हूँ पैरालाइज के, इसमें 2-3 बातें मुख्य होती हैं कि पैरालाइज का जो केस है वो कितना पुराना है, उम्र कितनी है। ये सारी बातें जो हैं वो उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर 3-4 महीने पुराना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे। अगर 4-5 साल पुराना है तो उसको 2 साल भी लग सकते हैं ठीक होने में। और कोई वृद्ध व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, तो उसके लिए और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, यहाँ कंडीशन ये आती है कि कितना पुराना केस है, पैरालाइज जो है वो कितना पहले हुआ था, ये बात ज़रूर निर्भर करती है। दोस्तों, हमारे जो जॉइंट होते हैं पैरालाइज का जो मुख्य इफ़ेक्ट है वो पैरालाइज में क्या होता है कि जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो टाइट पड़ जाते हैं। जैसे यहाँ के लिगामेंट हैं, आप बहुत सारे केस देखे होंगे कि आप वो बाजू ऐसे ऐसे इतना उठा सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं उठा सकते। जो लिगामेंट है हमारे वो काम करना बंद कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों के जो हाथ हैं वो ऐसे मुड़ चुके हैं, कूहनियाँ ऐसे ही मुड़ चुकी हैं, या कुछ लोगों की टांगें मुड़ चुकी हैं। तो दोस्तों, पैरालाइज का जो पेशेंट होते हैं उनमें लंबा टाइम लगता है। और यहाँ तक बताऊँ कि अगर आप ऐसे व्यक्तियों को 2 महीने कंटिन्यू दवाई खिलाते हैं तो कई बार उनको 2 महीने के बाद असर दिखना शुरू होता है। और पैरालाइज में जो एक ख़ास बात होती है, ये धीरे धीरे आदमी को इसमें आराम मिलता है। लेकिन यहाँ अगर आपके लिगामेंट जो है टाइट हैं, तो अगर आप ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते, दवाई नहीं ले सकते, तो यहाँ आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। बकरी की मैंगन, जो बकरी गोबर करती है उसको बकरी की मैंगन कहते हैं। उसको जितना आपके पास फ्रेश होगा उसका रिजल्ट उतना ही होगा, ज़्यादा होगा। अगर पुराना होगा रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा रिजल्ट कम आएगा, लेकिन मिलेगा, ऐसा नहीं है। यानी कि 70 और 100 का फ़र्क है। ताज़ी लेंगे तो 100% और पुरानी लेंगे सूखी तो 70%। तो आपको करना क्या है, जितने एरिए में यहाँ आपको प्रश्न अड़ जाएगा कि बकरी की मैंगन कितनी लेनी है, तो जितना आप लेप लगाना चाहते हैं, जैसे पूरे बाजू में लगाएंगे तो मक्की की रोटी के बराबर वो मोटा लेप हो जाए, इतना आपको बनाना है। आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना इसको हमने लेना है। जैसे टांग के ऊपर लगाना है, बाजू के ऊपर भी लगाना है, तो आप उसको उतनी ही क्वांटिटी में लेंगे। अब यहाँ एक बात आती है कि बकरी की मैंगन जो है वो चिपकती नहीं ऐसे, इसके अंदर थोड़ी सी जो चिकनी मिट्टी होती है वो डालनी पड़ती है। अब सारी चीज़ें मिला करके पेस्ट तैयार कर लीजिए, और पेस्ट करने के बाद उसको गर्म करिए, और गर्म उतना करे कि मरीज़ जो है उसको सह सके। और आधा घंटा उसको लेप को लगा करके, जहाँ जैसे सूर्य की रोशनी है इस तरफ आ रही है तो मरीज़ को इस तरफ से बिठा दीजिए, यानी कि सूर्य की रोशनी जो है, धूप जो है इस तरफ लगे। और सिर के ऊपर भीगा हुआ कपड़ा निचोड़ करके सिर के ऊपर डाल लें, ताकि आपको जो सन लाइट है या जो गर्मी है वो ना लगे। तो दोस्तों, अगर आप इसको दिन में एक बार करें,
कितनी बार करना है, एक बार करें, कितना लंबा टाइम करना है, जब तक आपको राहत नहीं मिलती है आपको खुद रिलैक्स हो जाएगा आपको खुद पता लग जाएगा कि इससे हमें इतना फ़ायदा हो रहा है, आप खुद ही लगाना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि गर्मियों का मौसम है दोस्तों, इसके लिए गर्मियों का मौसम क्या हो सकता है, क्योंकि आजकल नेचुरली ही गर्मी है। सर्दियों में थोड़ा धूप जो है वो कम निकलती है या मतलब उतनी तेज़ धूप नहीं होती है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं दोस्तों। पैरालाइज में ब्रेन स्ट्रोक जो क्लोटिंग होती है उसकी वजह से होता है, और हार्ट के थ्रू भी होता है। कई बार हार्ट जो है इतना पुश नहीं कर पाता कि वो हमारे ब्रेन तक पहुँचे, जिसकी वजह से हमें पैरालाइज हो जाता है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।